अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे JCMS नोट्स के अबाउट कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ये JCMS नोट्स का पेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये रिफ्यूज़ल्स आए थे ऑफिसर ने जो एप्लीकेशन रिव्यू की थी। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पे इन्हें रिफ्यूज़ल दिया था, हैबिचुअल स्टेटस पे रिफ्यूज़ल दिया था, और ऑफिसर सेटिस्फाई भी नहीं था। तो ये इनकी ओवरऑल जो समरी है वो भी बताऊँगा कि JCMS नोट्स अगर आपने खुद अरेंज किए हैं तो आप उसे कैसे फाइनलाइज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ चीज़ों की मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ कि ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो 12 से 13 पेजेस की बुक होती है JCMS नोट्स की, जिसमें आपकी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होती है, और ये वो डॉक्यूमेंटेशन होता है जिससे ऑफिसर को आपके केस के अबाउट कंफर्म होता है कि वो आपको वीज़ा देगा या वीज़ा रिफ्यूज़ करेगा। तो इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको JCMS नोट्स के अकॉर्डिंगली आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी JCMS नोट्स आपके पास आते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेजेस होते हैं उसमें आपकी बेसिक एप्लीकेशन की ना इन्फॉर्मेशन होती है। जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, एप्लीकेशन का नंबर आपको बताया जाता है, आपने किस कैटेगरी में फ़ाइल किया था वो बताया जाता है, फिर आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या था, टूरिज़म था, कैन प्लस था, फैमिली इन्विटेशन था, बिज़नेस थी, कन्वोकेशन था, वो मेंशन होता है जो फॉर्म आप फिल करते हैं। और इसमें यह भी मेंशन होता है कि वीज़ा ऑफिस कौन सा था, अबू धाबी था, रिव्यूड रिक्वायर्ड ऑफिस कनाडा हो सकता है, इनसाइड या आउटसाइड। और इसमें फिर आपने जो फ़ंड क्लियर किए थे वो मेंशन किए जाते हैं। फिर जो आपकी स्टे की डेट्स होती हैं वो मेंशन होती हैं। सेकंड जो इसमें सेशन है उसमें आपकी स्टेटस समरी आ जाती है। स्टेटस समरी में कंफर्म होता है कि आपका स्टेटस क्लोज हो चुका है, रिफ्यूज़ड हो चुका है, या इसमें स्टेटस स्टिल प्रोसेसिंग में है, अभी उस पर डिसीजन आना बाकी है। एलिजिबिलिटी इसमें ऑलरेडी रिफ्यूज़ल केस था तो इनका स्टेटस भी क्लोज था, एलिजिबिलिटी भी इनकी फ़ेल थी। क्रिमिनलिटी का रिकॉर्ड आता है, वो पास्ट होती है, बायोमेट्रिक जब आपकी होती है तो वहाँ से कंफर्म होती है। और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जाती है 5 के साथ, तो वो भी कंप्लीट होती है। अगर डेटा मिसिंग हो तो वो मेंशन हो जाता है। और इसका जो फाइनल डिसीजन है वो भी रिफ्यूज़ड में ही आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एप्लीकेशन समरी, सेकंड स्टेटस समरी, थर्ड फिर इसमें आपके रिफ्यूज़ल के रीज़न्स आ जाते हैं। अभी रिफ्यूज़ल के रीज़न्स में अंडर 179B ऑफिसर को ये देखना होता है कि एप्लीकेंट विज़िट के बाद कनाडा छोड़ के जाएगा या नहीं। यहाँ 3 ग्राउंड्स मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो पैराग्राफ होता है जिसमें ऑफिसर नॉट सेटिस्फाई एप्लीकेंट विल लीव द कनाडा। सेकंड में अनकंसिस्टेंट पर्पस था, प्रोवाइडेड पर्पस डजंट मैच टेम्परेरी स्टे। थर्ड जो था ग्राउंड इमिग्रेशन स्टेटस का था, इन्होंने डेफिनेटली कंट्री ऑफ रेजिडेंट से फ़ाइल किया था, सिटीज़न से फ़ाइल नहीं था किया। अनक्लियर था, वीक थी, इमिग्रेशन स्टेटस आउटसाइड होम कंट्री में भी वीक थी। तो ये थर्ड सेशन था। फिर इसके बाद फोर्थ सेशन में आता है JCMS में से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, फिर उसमें आपका UCI नंबर मिल जाता है आपको, सिटीज़नशिप आपकी क्या थी, रेजिडेंस आपका क्या था। इनकी रेजिडेंसी भी UAE की थी, क्योंकि रेजिडेंसी से जब आप फाइल करते हैं तो वो डिटेल आपको देनी पड़ती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने JCMS नोट्स में से क्लियर हो जाती है। फिर इसके बाद सेशन 5 में आपकी बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी होती है। आपकी बायोमेट्रिक कब कंप्लीट हुई थी, किस स्टेट को आपने दी थी, फिर उसके बाद वो क्लियर पास हुई कि नहीं थी हुई। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का सेशन आता है, आपके ने इन्होंने USA के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन डन की थी। अदर कंट्रीज़ की भी डन करें तो वो भी ये मेंशन कर देते हैं, बट इन JCMS नोट्स में इन्होंने जस्ट अभी USA के साथ इन्फॉर्मेशन क्लोज की थी। फिर इसके बाद आपकी 6 सेशन समरी आती है जिसमें ऑफिसर के डिसीजन समरी होती है, जिसमें फ़ाइनल डिसीजन होता है अप्रूवल का या रिफ्यूज़ल का, रीज़न्स उस ऑफिसर मेंशन करता है। रिफ्यूज़ल लेटर में भी वो चीज़ें मेंशन होती है, और इसमें ऑफिसर ने डिसीजन में क्लियरली लिखा होता है कि मैं क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ, किन बेसिस में मैं आपको रिफ्यूज़ल दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें सारे आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड ही पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम JCMS नोट्स कहते हैं, ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम IRCC का, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर होती है। तो अगर आपकी JCMS नोट्स में एलिजिबिलिटी फेल्ड है, आपको भी 179B मेंशन किया गया है, तो एप्लीकेशन में आपको ये 3 चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। जैसे इनकी रिफ्यूज़ल आई जाए, इन्हें अपने पर्पज़ ऑफ ट्रैवल पे फोकस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल कैपेसिटी, एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ को अपडेट करना पड़ेगा, होम कंट्री टाइज स्ट्रॉन्ग दिखानी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन में। देन ये फिर अपनी वीज़ा एप्लीकेशन रीअप्लाई करके अपना केस ऑफिसर को प्रेजेंट कर सकते हैं और कन्वेंस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक JCMS नोट्स के रिलेटेड शॉर्ट सी वीडियो थी, और फर्दर इसमें कोई आपके क्वेश्चंस हों
आप डिस्कस कर सकते हैं, GCMS नोट्स के अकॉर्डिंगली प्रोफाइल को रिव्यू करवा सकते हैं। अभी जो स्टिल आपकी अपडेटेड प्रोफाइल है आप उसे असेस भी करवा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोफाइल बेस्ड ही होती है। आपकी प्रोफाइल पे ही वर्किंग करके आपको सारी चीज़ें हम गाइड करते हैं जो फ्यूचर में आपके लिए पॉजिटिव होती हैं और आप कनाडा के अलावा अदर कंट्रीज़ में भी अपनी एप्लीकेशन पे वर्किंग कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी GCMS नोट्स के रिलेटेड। तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की भी होती है जो हम प्रॉपर अभी मैंने आपको दिखाई नहीं है, जस्ट आपको इसके रिलेटेड गाइड किया कि इनकी रिफ्यूज़ल किन बेसिस पे आई थी। तो जो ऑफिसर का डिसीजन नोट्स हैं वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।